हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 10। ऋत्विक मायरा सेठी को दीवार से सटाते हुए जो कहना है सच कहो, झूठ बोलकर हर बार की तरह अपना बचाव मत करो मायरा सेठी। मायरा ऋत्विक की तरफ देखती है। ऋत्विक अपनी टाई को लूज करते हुए बोलो मायरा सेठी, क्या हुआ? क्या बोलना चाहती हो? मैंने बहुत पहले ही तुमसे कहा था कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मैंने तुम्हारी शर्त को पूरा किया, पर तुम्हारी डिमांड दिन ही दिन बढ़ती जा रही है। फिर प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मायरा, सिर्फ दुनिया की नज़रों में मैं हकीकत में नहीं बताना चाहता, पर तुम इस बात का बहुत फ़ायदा उठा रही हो। मायरा तुरंत अपना रुख बदली और ऋत्विक के गले में हाथ डालते हुए बोली, मैं क्या करूं ऋत्विक कपूर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और पता नहीं चला। ऋत्विक प्यार भरी नज़रों से मायरा की तरफ देख ही रहा था। सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें क्या लगता है ऋत्विक कपूर, हमारे बीच में ज़रा भी प्यार नहीं, सिर्फ एक डील है? ऋत्विक डेविल स्माइल देता है। हाँ, हमारे बीच सिर्फ एक डील है और अब मैं चाहता हूँ कि हम और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को हमेशा के लिए आज़ाद कर दें और इससे हम दोनों आज़ाद हो जाएं। मायरा खड़ियाली आंसू बहाने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऋत्विक कपूर, और तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम कहते हो हमारे बीच कुछ भी नहीं। ऋत्विक हमेशा की तरह उसकी बातों में फंसते हुए उसे गले से लगा लेता है। तुम रोना बंद करो मायरा, तुम्हें पता है ना, मुझे लड़कियों को रोते हुए देख बहुत बुरा लगता है। मुझे अदिति की याद आने लगती है। उसका मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है और अपने अंगूठे से मायरा के आंसुओं को पोंछते हुए, प्लीज़ तुम रोना बंद करो। शाम के 6 बजे मायरा के फ़ोन की घंटी बजती है और रणवीर सिंघानिया का कॉल था। उस वक्त मायरा के दोनों हाथ ऋत्विक के गले में थे। मायरा के चेहरे पर पसीना आने लगता है। ऋत्विक, क्या हुआ मायरा? मायरा सब कपाते हुए अपने फ़ोन का उल्टा कर देती है। ऋत्विक बालकनी की तरफ चला जाता है, बाहर का नज़ारा देखने लगता है। मायरा उसे पीछे से पकड़ लेती है। ये मेरा फार्म हाउस है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इसमें कुछ दिन के लिए स्टे करें। ऋत्विक कपूर शायराना अंदाज में कहता है, सच में मायरा, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों यहाँ स्टे करें और यहाँ पर कुछ वक्त बिताएं? लेकिन मुझे बजाज हाउस जाना था। बजाज हाउस? अविका बार बार अपने फ़ोन की तरफ नज़रें गड़ाती और फिर मुंह बनाते हुए, ऋत्विक को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आखिर कितने यहाँ आकर बहुत बदल गए। तभी बजाज की मेड श्री दरवाज़ा नॉकआउट करती है। अविका का ध्यान टूट जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखती है तो श्री इवनिंग कॉफ़ी लिए खड़ी हुई थी। अविका स्माइल देते हुए टेबल की तरफ इशारा करती है। मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, आप कह सकती हूँ? अविका बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वो झट से बोलती है, बेशक श्री, क्या आप लॉबी में बैठकर कॉफ़ी पिएंगी? वहाँ नज़ारा बेहद खूबसूरत है। बजाज सर हमेशा वहीं बैठकर पीते हैं। कहते हैं उस जगह बैठकर बहुत सुकून मिलता है और आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप किसी बात से बेहद परेशान हैं। अविका के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे वाह श्री, तुम तो लोगों के चेहरे को पढ़ना भी जानती हो। अगर तुम कहती हो तो मैं वहाँ बैठकर कॉफ़ी का टेस्ट ले सकती हूँ। क्या तुम भी वहाँ बैठ सकती हो? श्री ने अपने दोनों हाथ कानों से लगाते हुए, तौबा तौबा, हम वहाँ कैसे बैठ सकते हैं मैडम? वो बजाज सर की खास जगह है। वैसे वहाँ बैठने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है, पर आपको परेशान देखा तो बोल दिया। कप टेबल पर रखते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। अविका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट दे रही थी। रात के 9 बजे मायरा सेठी ऋत्विक से कहती है कि क्या आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया? ऋत्विक, हाँ छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे को भूलना चाहता हूँ मायरा, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मायरा सिगार सुलगा देती है और आज फिर से
ना वही पुराने ऋत्विक बन जाओ ना। और ऋत्विक के मुंह की तरफ करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर दिखाती है। उस वक्त वो बहुत ही भोली लग रही थी, जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। क्या कामयाब हो पाएगी मायरा सिटी अपनी चाल में? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।